जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है उसके पीछे यही सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। पाकिस्तानी अवाम की सिक्योरिटी किसी दूसरे मुल्क बिलखसूस अफगानिस्तान को रहन नहीं की जा सकती। सिर्फ रियासत, अफवाज पाकिस्तान और इसके कानून नाफिज करने वाले इदारे ही पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी के जामिन है। दे विल नॉट बी बॉदर्ड बाय एनी सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल डिस्टॉर्शंस और सियासी शोबदाबाजी। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। रियासत और अफवाज किसी किस्म का गठजोड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों को स्पेस दी गई। हमें वो सूबाई हुकूमत बर्दाश्त नहीं जो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में खड़ी ना हो। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की पेशावर हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि तब्दीली और बेहतरी तब आएगी जब नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद होगा। खैबर पख्तूनख्वा में बैड गवर्नेंस से खूनरेजी हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा की अदालतों से दहशतगर्दों को सजाएं क्यों नहीं मिली? कौन कहता है कि खारजियों और दहशतगर्दों से बात की जाए? कौन है जो कहता है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की गारंटी काबुल देगा? अब स्टेटस गो नहीं चलेगा। Who is that person जो कि इस पूरी कार्रवाई को चला रहा है कि बातचीत कर लें, ऑपरेशन बंद करें? हम ना किसी की सियासत को लेके चलते हैं, ना किसी फिरके को लेके चलते हैं। That is how we are। हमें आप अपनी सियासत में ना लाएं। आपकी सियासत आपको प्यारी हो। तमाम सियासी रहनुमा काबिल एहतराम है, मगर अगर कोई ये समझता है कि उसकी सियासत इस मुल्क की रियासत से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। अगर एक फर्द वाइज ये समझता है कि उसकी जात इस पाकिस्तान से बड़ी है, ये हमें कबूल नहीं है। आप अपनी फौज को इस घटिया बयानबाजी, इन बयानियों और इनकी सियासत जो है, जिसकी अपनी कोई जाती मफाद और कोई गुमराह कुन किस्म का एजेंडा है, उससे पाक रखें और दूर रखें। रियासत और आवाम को ऐसे शख्स के फैसले पर नहीं छोड़ सकते जो KP में दहशतगर्दी वापस लाने का अकेला जिम्मेदार हो। किसी सियासी शोबदाबाज से मुतासिर नहीं होंगे। एक सियासी जमात दहशतगर्दी के खिलाफ बयानी की राह में रुकावट है। दहशतगर्दों से बातचीत का बयानिया बनाया जा रहा है। अवाम और रियासत नौबे के मुकदमात के जामिन हैं। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि हर चीज का हल बातचीत में होता तो दुनिया में जंगें ना होती। हुकूमतों को चाहिए कि अपना काम खुद करें, अपना वजन खुद उठाएं। तमाम सियासतदान हमारे लिए काबिल एहतराम, मगर आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं है। अगर कोई फर्द वाहिद समझता है कि उसकी जात पाकिस्तान से बड़ी है तो ये हमें कबूल नहीं। हमें सियासत में न लाएं। अपनी घटिया सियासत, जाती मफाद और गुमराहकुन एजेंडे से फौज को दूर रखें। फौज का रियासत के साथ जाती या सियासी ताल्लुक नहीं बल्कि सरकारी ताल्लुक होता है, जिसका जो काम है वो उसे करना है। और चूंकि अफगानिस्तान के अंदर एक ऐसी डिस्पेंसेशन आ चुकी है जो एक आइडियल अमाजगाह बन चुकी है फॉर मल्टीपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। दहशतगर्दों को भारत की पुष्टपनाही हासिल है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। तमाम सबूत और शवाहिद मौजूद। अफगानिस्तान में मौजूद भारतीय प्रॉक्सीज की तरफ से दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ की गई। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अफगानी भारत के हाथों दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अफगानिस्तान में अमरीकी इनखला के बाद हथियारों का बड़ा हिस्सा दहशतगर्दों के हाथ लगा। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि साम पालेंगे तो नुकसान होगा। दहशतगर्द अफगान अवाम के लिए भी खतरा है। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के लिए जमीन तंग कर दी जाएगी। अवाम के जान माल की हिफाजत के लिए इकदाम किए जा रहे हैं और करते रहेंगे। DGISPR ने खारिजियों की सहूलतकारी के लिए 3 ऑप्शन दे दिए। सहूलतकारी करने वाले खारिजियों को रियासत के हवाले कर दें। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासती इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाएं। अगर ये दोनों काम नहीं करने तो खारिजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत की तरफ से एक्शन के लिए तैयार रहें। पाकिस्तान की जो फौज का जो लीगल प्रोसेस है दैट इज़ वेरी डेलिबरेट एंड वेरी जस्ट, क्योंकि इसमें बयानिया बनाया जाता है कि फौज में जो सा है किसी को सुनवाई या मौका नहीं दिया जाता। ये जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल आपके सामने हो रहा है, ये बजाते खुद इस बात की गवाही है। उसको तमाम कानूनी हकूक हासिल होते हैं, अपने लिए सिविल वकील करने के हक हासिल होते हैं। ये बयानिया होता है कि यहाँ बस ऑर्डर दिया और सजा दे दी, ऐसे नहीं होता।
So that legal process is going on. All the requirements of procedure, process and justice has to be met. पाकिस्तान की फौज का जो इंटरनल अकाउंटेबिलिटी और सिस्टम है, जो हमारा अकाउंटेबिलिटी सिस्टम है, ये एलिगेशंस पे काम नहीं करता, ये फैक्ट्स पे और एविडेंस पे काम करता है. पाकिस्तान की फौज का प्रोसेस है. तो वी आर नॉट वरीड अबाउट एनी डिले, because we have to fulfill all the requirements of justice. पाक फौज में खुद एहतसाबी का अमल बहुत मरबूत और अच्छा है, महज इल्जामात पर काम नहीं करता. जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DGISI हैं. एक सवाल के जवाब में तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि ताल्लुक को जाती और सियासी बना दे तो जवाबदेही होगी. फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में तखीर की परवाह नहीं है, इंसाफ के तकाज़े हर सूरत पूरे होंगे. रवा साल खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 10,115 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए, 917 दहशतगर्दों को जहान्नुम हासिल किया. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के मुताबिक 2025 में दहशतगर्दी में 516 कीमती जानें ज़ाया हुई. शोहदा में पाक फौज के 311, पुलिस के 73 जवान और 130 शहरी शामिल. 2024 में 769 दहशतगर्द मारे गए जबकि 577 शहादतें हुई. वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटाई पर हज़ारों तालिबान को पाकिस्तान लाकर बसाने का इल्ज़ाम. सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि आज भी PTI दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बात कर रही है. 60 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेहमान नवाजी की कीमत हम अपने खून से अदा कर रहे हैं. बरसों से हमारी फौज और आवाम का खून बहाया जा रहा है. वक्त आ गया है कि अफगान मेहमान अपने घरों को जाएं. दहशतगर्दी और खून रेजी बंद होनी चाहिए. ये कैसे मेहमान हैं जो मेज़बानों का खून बहाते हैं और कातिलों को पनाह मैसर करते हैं. ट्रंप का ख्वाब चकनाचूर, अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की मारिया कोरेना ले गईं. मारिया कोरेना को नोबेल इनाम वेनेजुएला के अवाम के जमहूरी हकूक़ के फ़रोग़ और आमरीत से जमहूरियत की मुनसिफाना मुंतकली की जद्दोजहद पर दिया गया. आयरन लेडी मारिया 2014 तक रुकने पार्लियामेंट रहीं. 14 माह से सामने आए बगैर सियासी जद्दोजहद में शामिल रहीं. आलमी रहनुमाओं की मारिया कोरेना को मुबारकबाद. नोबेल कमेटी ने साबित कर दिया है कि सियासत को अमन पर तरजीह देते हैं. सदर ट्रंप को नोबेल इनाम से महरूम रखने पर तर्जुमान व्हाइट हाउस का शदीद रद्द-ए-अमल. कहा कि सदर ट्रंप अमन मुआहदे करते रहेंगे, जंग खत्म करवाएंगे और जानें बचाते रहेंगे. ट्रंप ने अमन के लिए बहुत कुछ किया है, नहीं मालूम कि वो नोबेल के हकदार थे या नहीं. फैसला मेरे बस में नहीं था. रूसी सदर पुतिन का सदर ट्रंप को दिलासा. कहा कि नोबेल प्राइज के लिए मशरिक वस्ता में अमन एक अच्छी मिसाल थी. अगर नोबेल उन्हें मिलता तो यह किसी तारीखी वाक़े से कम न होता. गाजा में खुशियों के शादियाने, मलबे के ढेर पर बच्चों का वायलिन बजाकर खुशी का इजहार. मिस्र में भी जश्न मनाया गया. गजा जंगबंदी मुआहदे पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खैर मकदम. कहा कि गजा की जमीन फलस्तीनियों की है, इसराइली जारहियत नहीं छीन सकती. फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास कहते हैं कि अमरीकी सदर और दूसरे मुज़ाकरातकारों की कोशिशों को सराहते हैं. हौसी रहनुमाओं का भी गजा जंग का खैर मकदम. गजा में जंगबंदी पर फलस्तीनी और हमास खुश हैं. हर तरफ जश्न और खुशियों का समा है. पाकिस्तान में एक मजहबी जमात का एहतजाज क्यों है? सवालात उठने लगे. एहतजाज के नाम पर सड़कों की बंदी से अवाम ख्वार. अवाम का कहना है कि जब जंगबंदी से सब मुतमईन हैं तो एक मजहबी जमात को अब एहतजाज का ख्याल क्यों आया? हुकूमत और रियासत इस बात पे बिल्कुल क्लियर है कि जमहूरी रवायात के हवाले से एहतजाज करना किसी भी सियासी मजहबी हक है, मगर ये हक चंद टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आइन में दिया गया है. ये हक बगैर
अनकंडीशनल नहीं है, तो इस हक को जो भी इस्तेमाल करेगा एहतजाज के, वो चंद टर्म्स एंड कंडीशन के तहत इस्तेमाल करेगा। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। मस्जिद को सियासी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर मुमलिकत तलाल जॉर्ज और चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर फ़लस्तीन, हमास और तमाम स्टेक होल्डर्स खुश हैं तो किसी को क्या मसला है। गजा मसला हल होने पर एहतजाज की अब क्या ज़रूरत है। उसका मकसद कुछ और है। TLP एहतजाज नहीं, फसाद फैला रही है। जत्थों की सियासत के जत्थों से अपने मुतालबात मनवाने की पाकिस्तान में कोई इजाज़त अब नहीं है। 1 दर्जन से ज़ायद पुलिस और रेंजर्स एहलकारों को जख्मी किया गया है। मजहबी जमात के एहतजाज की कॉल। जुड़वा शहर सील हुए। इस्लामाबाद में रेड जोन जाने वाले रास्तों पर कंटेनर्स लग गए। सरीना चौक, एक्सप्रेस चौक, नादरा चौक, मरी रोड बंद है। इंटरनेट सर्विसेज भी मुअत्तल। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे बंद है। GT रोड पर भी ट्रैफिक रोक दी गई है। पंजाब में 10 रोज के लिए दफा 144 नाफज। जल्द से जुलूस, धरनों पर पाबंदी। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विसेज आर्जी तौर पर मुअत्तल। मुझे तो ये नहीं समझ आती कि फलस्तीन, मगर कुछ लोग कहते हैं कि वो खुश है, इसका मैं कुछ करता हूँ। जापान का रास्ते बंद होने का शिकवा। स्पीकर कहते हैं कि हम खुश नहीं हैं। स्पीकर आसाद की सेनेटर राना अली अमीन घंटापुर ने इस्माइल खान चले गए हैं। कहते हैं कि पार्टी पर मुत्तहिद है। बानी भी कहें तो